मैं ये दावे से कह सकता हूँ इस 11 साल की बीजेपी की सरकार में हमारा ये क्षेत्र सब बाकी क्षेत्रों से ऊपर आया है। यहाँ का वोट मुझे ज्यादा मिलता है, इसमें दो राय नहीं। यहाँ का वोट राष्ट्रवादी ज्यादा है, वहां के लोग थोड़े से जल्दी उबड़ने वाले हैं। वो प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, खबर है भिवानी महेंद्रगढ़ से। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। पिछली बार लोकसभा के मैदान में उतरने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि वह इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ा उन्होंने और चुनाव जीता भी, रावदान सिंह को हराया। अब कल 17 अक्टूबर को सबको चौंकाते हुए उन्होंने बयान दे दिया है वह 70 वर्ष के होने जा रहे हैं, इसलिए अब चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पहले चौधरी धर्मवीर सिंह की बातें सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर चौधरी धर्मवीर सिंह के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे पूर्वज थे ने, उन्होंने उस टाइम पर उम्र नापी थी 100 साल, 25, 50, 75, 100 और चारों अवस्थाओं में भी काम बांट दिया था। 25 तक ये करोगे, 50 में ये, 75 में ये, 100 में ये। मैं इसी महीने के भीतर 70 साल का हो जाऊंगा, तो किसी अवस्था में तो रहने दोगे यार। नहीं, मेरे ऊपर भी वही नियम लागू करो जो आप पूर्वजों के थे। ये बात बताओ। ऐसा आरोप केवल वही है जो जिनको जो बीजेपी को मेरे को देख के लाइक नहीं करते, नंबर 2। लेकिन बढ़ने के बाद हमारे लिए विरोधी भी हमारे अपने हैं। ये बात भी लोग गलत कहते हैं कि एक जिला जिताता है दूसरा हराता है। 2014 का पहला चुनाव मैं उन 2 जिलों में लगभग 5400 वोटों से पीछे रहा था, 5400। इस बार भी मैं 5200 वोटों से पीछे रहा हूं दोनों जिलों में। हम किसी को, यहाँ का वोट मुझे ज्यादा मिलता है, इसमें दो राय नहीं। यहाँ का वोट राष्ट्रवादी ज्यादा है, वहां के लोग थोड़े से जल्दी उबड़ने वाले हैं। वो सारे देश का ही ऐसा है, अकेला वहां का नहीं, वो जहां जहां फैले हुए हैं। और उन चीजों के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई इसने इस जिले का ये कर दिया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ इस 11 साल की बीजेपी की सरकार में हमारा ये क्षेत्र सब बाकी क्षेत्रों से ऊपर आया है और हर सेक्टर में आया है। और सही बात तो ये है कि हर आदमी की जबान को नहीं रोका जा सकता और उनका हक भी है, कहो जिसने करा। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कहने वाला कौन होता है। मेरा साथ से जुड़ा हुआ, जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस के ऊपर कहेगा कांग्रेस वालों ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। उन वाला जुड़ा हुआ बीजेपी वालों को कहेगा, अपने वालों को कोई नहीं कहेगा। अपने अपनों को कोई नहीं करता। ये एक हमारी व्यवस्था ऐसी होगी, किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो, उसका भी स्वागत है, उसका आरोप भी हम सुनेंगे। आपने वीडियो सुनी, चौधरी धर्मवीर की बातें सुन करके आप समझ चुके होंगे उन्होंने किस अंदाज में अपनी मंशा प्रकट की है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि चौधरी धर्मवीर एक साधारण परिवार से राजनीति में उच्च मुकाम तक पहुंचे हैं। उनका चौधरी बंसीलाल परिवार से लंबे समय तक 36 का आंकड़ा रहा। हालांकि इस बार किरण चौधरी के साथ उनकी मत भिन्नता गहरी नहीं है, लेकिन हम पहले की बात करें तो चौधरी बंसीलाल परिवार से चौधरी धर्मवीर का लंबा टकराव रहा है। चौधरी धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल की 3 पीढ़ियों को चुनाव में हराया है। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में टकराव रहना ही था। अब थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम चौधरी धर्मवीर के बारे में आपको दे देते हैं। ये तो आप जानते हैं कि वे तीसरी बार सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। चौधरी धर्मवीर ने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1983 से की थी। सबसे पहले 1983 में वह भवानी खेड़ा पंचायत समिति के मेंबर बने। इसके बाद 1985 में पंचायत समिति के चेयरमैन बने। इसके बाद 1987 में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का और लंबी छलांग लगाते हुए राजनीति में नाम कमाया, चौधरी बंसीलाल जैसे शख्स को हरा करके। 1987 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को हराया। वह 3 पार्टियों में रहे अब तक। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे 1987 से 1991 तक। इस दौरान उन्हें परिवहन मंत्री भी बनाया गया
1991 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी के रूप में उनकी गिनती रही। 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी में उनकी और राव इंद्रजीत सिंह की जोड़ी काफी चर्चा में रही। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री है। चौधरी धर्मवीर के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने खुल के मदद की थी और चौधरी धर्मवीर भी राव इंद्रजीत सिंह की खुलकर हर मौके पर मदद करते हैं। जो 3 पीढ़ियों को हराने की हम बात कह रहे थे, 1987 में उन्होंने तोसाम से चौधरी बंसीलाल को हराया था। 2002 में तोसाम से चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया। बंसीलाल के बेटे हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह। 2014 व 2019 में सुरती चौधरी को हराया। 2014 में महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा चुनाव लड़ा, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। उनके सामने कांग्रेस की सुरती चौधरी थी। सुरती चौधरी को धर्मवीर के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2019 का चुनाव लड़ा। 2019 का चुनाव कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन परिणाम एक तरफा रहा। चौधरी धर्मवीर भारी अंतर से चुनाव जीते। 2024 के चुनाव में धर्मवीर को पसीना बहाना पड़ा। कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस के राव दान सिंह ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। जब ऐसा माना जा रहा था कि चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव हार सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, और उनकी बात सही साबित हुई। वह चुनाव जीते। लेकिन अब सबको चौंकाते हुए उन्होंने कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखना है वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, परिवार को आगे करना चाहते हैं या अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं, यह समय बताएगा। दोस्तों, चौधरी धर्मवीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके कल के बयान के बारे में, उनकी कल की वीडियो आपने सुन ली है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।